नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए गाइस। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में होगा? मानिक वॉक्ड 40 meters towards north, took a left turn and walked 20 meters. He again took a left turn and walked 40 meters. How far and in which direction is he from the starting point? तो मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। तो मैंने आपको बताया है कि उत्तर दिशा आपकी ऊपर की तरफ होती है, तो ये अगर यहाँ पे है तो इधर को उत्तर दिशा की तरफ ऊपर 40 मीटर चला दिया 40 मीटर। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करना है। फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो देखो ये एरो का निशान मैंने आपको बताया था कि एरो का निशान अपने चेहरे के सामने रखना है। अब दायां हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो बाईं तरफ 20 मीटर, तो बाईं तरफ इधर मोड़ दीजिए इसको और 20 मीटर चला दीजिए। चल गया 20 मीटर बाईं तरफ। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब मैं इस दिशा में जा रहा हूं, एरो का निशान इधर है, तो इधर जा रहा हूं तो मेरा दायां हाथ ऊपर हो गया और बायां हाथ नीचे हो गया। तो अब ये किधर मुड़ रहा है? वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। यहां से फिर वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ, और 40 मीटर चलेगा। तो 40 मीटर चलेगा तो ये 40 है तो ये 40, यानी बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे ये आ गया क्योंकि ये 40 मीटर है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि कॉपी घुमा लिया करो, कॉपी घुमा करके एरो का निशान अपने चेहरे के सामने रख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहुंच गया, अभी यहाँ पे पहुंच गया। तो ये यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखो प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर दूर है, और किस दिशा में है? तो ये दिशा इधर वाली कौन सी होती है? पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 12, नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर तक चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, और फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर तक चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? नमिता वॉक्स 14 meters towards west, then turns to her right and walks 14 meters, and then turns to her right to her left and walks 10 meters, again turning to her left she walks 14 meters. What is the shortest distance in meters between her starting point and the present position? देखिए गाइस, इसने कहा है कि नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर तक चलती है। तो आपको पता है पश्चिम दिशा किधर है? तो ये कोई पॉइंट है, पश्चिम दिशा इधर है, तो इधर को कितने मीटर चलाना है इसको? 14 मीटर तक। फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो ये 14 मीटर पश्चिम में चल गई। फिर यहाँ से अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो ये एरो का निशान आप अपने चेहरे के सामने रखोगे, दायां हाथ ऊपर है तो दाईं तरफ इसको मोड़ दोगे, ये मोड़ दिया। अब ये एरो का निशान फिर अपने चेहरे के सामने रखोगे, तो राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, ध्यान रखना। 14 मीटर तक चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर तक चलती है, तो दाईं ओर मुड़ करके 14 मीटर और चला दिया इसको। और फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो दायां हाथ इधर, बायां हाथ इधर, तो बाएं हाथ पे मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर चला दिया बाएं हाथ पे मोड़ करके इसको। फिर से अपने बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर तक चलती है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ रही है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, दायां हाथ ऊपर, क्योंकि इधर एरो का निशान है, तो मैं एरो का निशान इधर है तो इधर देखूंगा, बायां हाथ इधर, तो 14 मीटर ऐसे चल गई। अब ये 14 है तो ये 14, इसका मतलब बिल्कुल इस सीध में आ गई, इस पॉइंट पे आ गई है यहाँ पे। अब ये ऊपर 10 है तो ये भी 10 होगा। अब पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, उसके प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो कितना हो गई दूरी, कितनी हो गई? 14 ये और 10 ये, 14 और 10
24 मीटर की दूरी, तो आंसर आ जाएगा 24 मीटर यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वह पूर्व की ओर चलता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर और बाद में उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? A man leaves for his office from his house. He walks towards east. After moving a distance of 20 meter, he turns south and walks 10 meter. Then he walks 35 meter towards the west and further 5 meter towards the north. He then turns towards east and walks 15 meter. What is the straight distance between his initial and final position? एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वह पूर्व की ओर चलता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद यानी पूर्व की तरफ चला दो उसको और 20 मीटर चला दो। यहां से इसको 20 मीटर पूर्व की ओर चला दिया, 20 मीटर पूर्व की ओर चल गया। ये 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहां से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, बताया आपको। 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर इसको ये चला दिया। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर और बाद में उत्तर की ओर 5 मीटर, तो यहां से पश्चिम की ओर 35 चलाना है। इसको 35 चलाना है तो देखो 20 तो ये कवर करेगा, 20 तो ये कवर कर लिया इसने और 15 और आगे जाएगा फिर, क्योंकि पश्चिम की ओर 35 मीटर चलाना है तो पश्चिम की ओर 35 मीटर चला दिया। फिर यहां से उत्तर की ओर 5, तो उत्तर की ओर 5, तो ये देखो ये 10 है, तो 10 है तो ये पूरा 10 है, तो 5 थोड़ा बहुत कम ही होगा, यहां तक ही होगा आधे में। ध्यान रखना ये डायग्राम बनाते वक्त ये मत कर देना कि ये तो 10 है और 5 मीटर इससे आगे यहां पहुंचा दो। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है कि अगर ये 10 मीटर है तो 5 मीटर इससे कम ही होगा। अगर आपने आगे निकाल दिया तो आंसर गलत भी हो सकता है। फिर तो 5 मीटर उत्तर की ओर चला दिया इसको। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है पूर्व की तरफ। अब यहां से पूर्व की तरफ, पूरब दिशा इधर है तो इधर 15 मीटर चल गया। 15 मीटर चला हो गए तो ये 15 है, तो ये 15 यानी ये इस पॉइंट पे अब पहुंच गया। ये 5 है तो ये भी 5 हो गई। क्लियर? उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो प्रारंभिक स्थान कौन सा था उसका देखो, प्रारंभिक स्थान यहां से चालू किया था ना उसने और पहुंच कहां गया यहाँ पे। अब ये देखो ये पूरी 10 थी तो ये पूरी 10 में से ये 5 हो गई तो ये कितनी बची? 5। तो प्रारंभिक स्थान और अब वाले स्थान में कितने का अंतर आ गया? 5 मीटर का। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राधा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करती है और वहां पर खड़ी हो जाती है। वह जहां खड़ी है वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर स्थित है? Radha moves towards southeast a distance of 7 kilometer. Then she moves towards west and travels a distance of 14 meter. From here, she moves towards northwest a distance of 7 meter and finally she moves a distance of 4 meter towards east and stood at that point. How far is the starting point from where she stood? राधा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपको बताया था मैंने कौन सी होती है। दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूरब के बीच में आनी चाहिए। तो आपको ये डायग्राम बता रखा है कि ये दक्षिण पूर्व दिशा होती है, क्योंकि ये साउथ है ये ईस्ट है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। यानी राधा क्या है कि ये अगर मैं चौराया बना दूं तो यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चली गई। दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ कितने मीटर चल रही है? 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर हो गया। दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ 7 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 14
अब देखो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ऊपर 7 किलोमीटर लिखा है तो इस किलोमीटर को मीटर में लिख लेना, 7 मीटर कर लेना, क्योंकि अगर वैसे मीटर किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 7000 हो जाएगा और फिर वो बहुत लंबी संख्या बैठ जाएगी। तो इसको 7 मीटर कर लेना, ठीक है ना। 7 मीटर की दूरी तक जाती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ करके 14 मीटर, तो 14 मीटर इसको मैंने ये चला दिया 14 मीटर, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गई। 14 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम, तो देखिए उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है आपको पता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये वाली दिशा, यानी ऐसे चलना है इसको, अब ऐसे चलना है, मतलब इसको ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलना है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कितना, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। तो देखो ये आकृति देख करके आपको कुछ दिख रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये 7 तो ये 7 और ये 14 है, तो इसका मतलब ये भी 14 मीटर होगी, ठीक है। ये यहाँ पे पहुंच गई अभी, 7 मीटर तक जाती है और अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करती है। तो पूर्व में 4 मीटर, तो यहाँ से ये पूरब दिशा इधर है, तो पूरब दिशा की तरफ इसको इधर 4 मीटर चला दो, तो ये 4 मीटर चली, तो ये कितनी बच गई फिर 10 मीटर। और यहाँ पर वो खड़ी हो जाती है, तो वहां से प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये यहाँ पे पहुंच गई है, तो यहाँ से ये वाला स्थान कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 10 मीटर की दूरी पर। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान मैथ्स का भी पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, समचतुर्भुज क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए। गोपाल अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर निकला। 30 मीटर की दूरी तक चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर दूर गया। फिर से अपने बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर तक चला। एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अंत में फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा? Gopal starts from his house towards west. After walking a distance of 30 meters, he turned towards right and walked 20 meters. He then turned left and moving a distance of 10 meters, turned to his left again and walked 40 meters. He now turns to the left and walks 5 meters. Finally, he turns to his left. In which direction is he walking now? तो देखिए गोपाल अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर निकला, तो पश्चिम दिशा की ओर चला देते हैं इसको गोपाल को। तो मान लीजिए गोपाल यहाँ पे है, यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ हमने इसको चला दिया। 30 मीटर की दूरी तक चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ से देखो ये 30 मीटर तक चला है और इसका दायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ से दाएं हाथ पे मुड़ गया। आपको मैंने बताया आप कॉपी घुमा सकते हो, ठीक है, कॉपी घुमा करके एरो का निशान अपने चेहरे के सामने रख सकते हो। 30 मीटर की दूरी तक चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यानी ये दाएं मुड़ करके 20 मीटर चला दो। अब ये एरो का निशान आपके चेहरे के सामने हो गया, तो ये दायां हाथ और ये बायां हाथ, अब यहां से ये बाएं हाथ पे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर दूर गया। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे ये 10 मीटर हो गया। अब ये इस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर दायां हाथ और नीचे बायां हाथ, फिर यहाँ से ये बाईं दिशा में मुड़ गया। बाईं दिशा में मुड़ करके कितना चल रहा है, ये बाएं ओर मुड़ गया और 40 मीटर तक चला। 40 मीटर चलाना है, तो देखो ये 20 है, तो ये 20 होगा और 20 इससे कहीं ना कहीं आगे ऐसे निकल जाएगा ये, यानी ये 20 है तो ये 20 हो गया, ये 10 है तो ये 10, तो 20 मीटर और आगे चला गया, क्योंकि टोटल आगे 40 मीटर गया है ना। एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है,
नीचे की तरफ एरो का निशान है, तो इसका दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, तो बाएं हाथ पे इसको 5 मीटर चला दो। अब ये देखो ये पूरी 10 है, तो 5 इससे कम ही चलाओगे, कभी आगे निकाल दो। 5 मीटर चला। अंत में फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बाईं ओर मुड़ गया। तो देखो अभी ये इधर को इसका चेहरा था ना, इसका चेहरा इधर को था, यहां से फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो बायां हाथ ऊपर की तरफ मुड़ गया, यहां से इसकी इस तरफ ऐसे मुड़ गया, यहां से फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा? तो देखो इसका जो चेहरा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लीजिए। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मिनट तक भागता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 मिनट तक भागता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 9 मिनट तक भागता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मिनट तक भागता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 12 मिनट तक भागता है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 मिनट तक भागता है। अब चूहे का मुंह किस दिशा की ओर होगा? A rat runs towards east and turns towards right, runs 10 minutes and turns to right, runs 9 minutes and again turns to left, runs 5 minutes and then turns to left, runs 12 minutes and finally turns to left and runs 6 minutes. Now which direction is the rat facing? तो एक चूहा पूर्व की ओर 20 मिनट तक भागता है, तो देखिए 20 मिनट तक भाग रहा है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर हम इसको 20 मिनट तक भगा देते हैं। इस बार ये मिनट दिया हुआ है, टाइम नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ टाइम दिया हुआ है, मीटर नहीं दिया हुआ है, तो क्या है? ठीक है, मीटर नहीं दिया हुआ है, एक बार टाइम दिया हुआ है। 20 मिनट तक भागता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 मिनट तक भागता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा क्योंकि ये ऐसे जा रहा है दाईं ओर नीचे की तरफ, ये ऐसे, फिर यहाँ से ये 10 मिनट तक भागता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 9 मिनट तक भागता है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहां से दायां हाथ इसका इधर होगा और 9 मिनट तक भागेगा। तो देखो ये 20 मिनट तक भागा, तब इतनी डिस्टेंस कवर की, तो 9 मिनट तक भागेगा तो कम ही डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए मैंने इसको कम से ही डिनोट किया है 9 मिनट से। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मिनट तक भागता है। यहाँ से ये बाईं ओर मुड़ा, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा यानी नीचे की तरफ, 5 मिनट तक भागता है, 5 मिनट तक भगा दिया इसको नीचे की तरफ। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 12 मिनट तक भागता है। यहाँ से फिर बाईं ओर, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को जाएगा और 12 मिनट तक, तो 12 मिनट तक जाना है, तो 9 तो ये हो गया, तो 9 यहाँ नीचे आ जाएगा और 3 आगे और निकल जाएगा 3 मिनट तक। ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके कितना 12 मिनट तक भागता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 मिनट तक भागता है। यहाँ से फिर बाएं ओर मुड़ गया, बायां हाथ ऊपर और 6 मिनट तक। तो देखो 6 मिनट तक का मतलब 5 तो ये हो गई और 1 ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया अभी। अब चूहे का मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखो चूहे का मुंह ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा, यानी चूहे का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए ध्यान से। अमित पूर्व की ओर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? अमित walked 30 meters towards east, took a right turn and walked 40 meters. Then he took a left turn and walked 30 meters. In which direction is he now from the starting point? अमित पूर्व की ओर 30 मीटर चला है, तो इसको 30 मीटर पूर्व की ओर चला देते हैं। 30 मीटर पूर्व की ओर ये चला दिया। अमित 30 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब देखो पूर्व दिशा इधर है और दायां हाथ नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ मुड़ गया ये, और कितना चल रहा है? 40 मीटर। कितना चल रहा है? 40 मीटर चला।
फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 30 मीटर चला। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और बायां मोड़ लिया तो बायां हाथ उधर होगा, कितना चला 30 मीटर, बाएं हाथ पे 30 मीटर चल दिया, बाएं हाथ पे 30 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, तो प्रारंभिक स्थान देखो यहाँ पे था और ये खड़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये वाली दिशा आपको बताइए कि ये साउथ होता है ये ईस्ट होता है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माया बिंदु T से चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु U तक चलकर जाती है, जो 4 फुट दूर है। वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु W तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और P तक 3 फुट तक जाती है। फिर 90 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ती है और Q तक 1 फुट चलकर जाती है। फिर से 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और B तक जाती है, जो 1 फुट दूर है। और एक बार फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़ती है और R तक जाती है, जो 3 फीट दूर है। तो T तथा R के बीच की दूरी कितनी है? Maya starts at point T, walks straight to point U, which is 4 feet away. She turns left at 90 degree and walks to W, which is 4 feet away. Turns 90 degree right. Turns 90 degree right and goes 3 feet to P. Turns 90 degree right and walks 1 feet to Q. Turns left at 90 degree and goes to V, which is 1 feet away, and once again turns 90 degree right and goes to R, 3 feet away. What is the distance between T and R? तो देखिए गाइस, इसने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, माया बिंदु T से चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु U तक चलकर जाती है, जो 4 फीट दूर है। अब देखो इसने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि किस दिशा में जाती है। इसने कहा है माया बिंदु T से चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु U तक चलकर जाती है, जो 4 फीट दूर है। वह 90 डिग्री पर, अब यहाँ पे सब पे दाएं बाएं मुड़ा हुआ है, कहीं पे भी दिशा नहीं दे रखी है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी दिशा इसकी मान सकते हो कि माया बिंदु T से चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु U तक चलकर जाती है। मान लीजिए T बिंदु ये है और यहाँ से ये चल करके गई U तक। मैं इस साइड चला रहा हूँ, आप इधर भी चला सकते हो, इधर भी चला सकते हो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहीं पे भी दिशा दे ही नहीं रखी है। बीच में कहीं पे भी दिशा वर्ड यूज आया नहीं है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आया नहीं है, केवल दाएं बाएं का यूज है। तो दाएं बाएं चलाना है तो आप इसको किसी भी दिशा में चला सकते हो, ठीक है। जो 4 फीट दूर है, तो यू जो बिंदु है वो 4 फीट की दूरी पर है, 4 फीट की दूरी पर है, ठीक है। वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु W तक जाती है। यहां से देखो ये T से U गई, अब यहां से ये बाईं तरफ घूम गई, तो बायां हाथ इधर है और यहां से ये W पर पहुंच गई, W बिंदु पर पहुंच गई। वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु W तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। ये भी 4 फीट दूर है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद फिर इसने आगे कहा है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और P तक जाती है। यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़ेगी तो दायां हाथ ऊपर और P तक चली गई, और ये कितने फीट की दूरी पे है? 3 फीट की दूरी पे है, ठीक है। फिर 90 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ती है और Q तक जाती है। अब देखो ऊपर की तरफ चेहरा है इसका, यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ गई यानी Q की तरफ, Q पे पहुंच गई, और ये 1 फीट की दूरी पर है। जो Q बिंदु है वो 1 फीट की दूरी पर है। फिर से 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और B तक जाती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी वो, तो बायां हाथ ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये ऐसे चल रही है, तो बाएं मुड़ करके ऊपर की तरफ चली गई, यानी यहाँ पे B बिंदु पे पहुंच गई। B तक जाती है जो 1 फीट दूर है, तो ये 1 फीट दूर हो गया। और एक बार फिर 90 डिग्री पर दाएं मुड़ती है और R तक जाती है। यहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ गई और R तक गई, ठीक है। R तक जाने के बाद ये कितनी दूर है? 3 फीट दूर है, 3 फीट दूर।
तो ध्यान देना, एक ये हो गया और 3 ये हो गया, तो टोटल ये 4 हुआ था। तो इसका मतलब इस लाइन पे ये आ गई है यहाँ पे सीधे, ठीक है, इस लाइन पे ये सीधे आ गई है। अब इसने पूछा है टी तथा आर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो टी और आर के बीच की दूरी यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो 4 फीट तो ये हो गया। अब ये वाला और देखना है, तो ये वाला देखो 3 तो ये और 1 ये, 3 और 1 4, तो 4 और 4 8, यानी टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 8 फीट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। एक गांव वाला अपने गांव की उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी दूसरे गांव में अपने चाचा से मिलने गया। वहां से वह अपने चाचा के गांव के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहने वाले अपने ससुर से मिलने आया। अब वह अपने गांव से कितनी दूर और किस दिशा में है। A villager went to meet his uncle in another village situated 5 kilometers away in the northeast direction of his own village. From here he came to meet his father-in-law living in village situated 4 kilometers in the south of his uncle's village. How far away and in what direction is he now? तो देखिए, एक गांव वाला अपने गांव की उत्तर पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व दिशा में चला दो इसको। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है, आपको पता है कि ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये उत्तर पूरब दिशा हो गई। यानी वो बंदा यहाँ से चलना शुरू किया और इस दिशा में उत्तर पूरब दिशा में गया। उत्तर पूरब दिशा में कितना गया, 5 किलोमीटर दूर तक गया, 5 किलोमीटर दूर। अब ये दूसरे गांव में पहुंच गया मेरे चाचा से मिलने। वहां से मैं अपने चाचा के गांव के दक्षिण में, चाचा के गांव, चाचा का गांव यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ से दक्षिण, दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ चल दिया है। कितना चल रहा है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहने वाले अपने ससुर से मिलने आया। तो 4 किलोमीटर चला दो इसको, 4 किलोमीटर चला दिया, यहाँ पे पहुंच गया ये ससुर जी के गांव में। अब वह अपने गांव से कितनी दूर और किस दिशा में। देखो, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 4 किलोमीटर आपने चलाया, तो 4 बिल्कुल आपने इसी लाइन पे क्यों रोका, इसको 4 को यहाँ पे क्यों नहीं रोका, या इससे आगे यहाँ क्यों नहीं रोका। क्योंकि मैंने आपको पाइथागोरियन त्रिक लिखवाई थी लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में, उसमें जब थ्योरी बताई थी तो उसमें मैंने लिखवाया था कि कहीं पे भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक मैंने लिखवाई थी। तो ये माइंड में आपके चलना चाहिए कि ये 5 है और इसने 4 दे दिया है, और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब ये 5, तो ये 4 यहाँ तक ही आएगा, जिससे कि ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5, ये नहीं कि आप वहां स्केल से नापोगे। ये पाइथागोरियन त्रिक जो बताई गई है ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब इसने कहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और कितनी दूर है 3। तो आंसर आ जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर बी तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए उसे उस दूरी को 3 बार तय करना होता है। सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी को 3 बार तय करता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बी के बीच तय की गई दूरी का 5 गुना चलता है और अपनी मंजिल डी तक पहुंचता है। प्रारंभिक स्थान और मंजिल के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। A person starts from a point A and travels 3 kilometers eastwards to B and then turns left and travels thrice that distance to reach C. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B and reaches his destination D. The shortest distance between the starting point and the destination is. तो गाइस इसमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस 3 गुना और 5 गुना जो बोला गया है उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर बी तक 3 किलोमीटर, ए बी 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं।
और पूर्व की ओर बी तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए यहां से ये बाईं ओर मुड़ा, तो बायां हाथ ऊपर की तरफ है, तो यहां से बाईं तरफ मुड़ करके ये सी पॉइंट पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। और दूरी कितनी तय कर रहा है, इसने कहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी को 3 बार तय करता है, 3 बार यानी 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, यानी 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर ये इस दिशा में चला है। फिर से बाएं मुड़ता है और ए और बी के बीच, यहां से फिर बाएं मुड़ा, तो दायां हाथ इधर बायां हाथ इधर, तो बायां हाथ इधर मुड़ गया ये, ठीक है, बायां हाथ इधर मुड़ गया और ए से बी के बीच तय की गई दूरी का 5 गुना चलता है। तो 5 गुना कब चलेगा, देखो ये 3 किलोमीटर है, तो 3 का 5 गुना कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर इधर जाएगा, तो ये तो 3 है, ये 3 है, तो इसका मतलब आगे कितना जाएगा, ये 12, ठीक है ना, आगे कितना जाएगा 12 किलोमीटर, ये 12 नीचे लिख देते हैं, तो 12 ये और 3 ये, तो टोटल कितनी हो गई 15। डी तक पहुंचता है, प्रारंभिक स्थान और मंजिल के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, प्रारंभिक स्थान और मंजिल के बीच दूरी, तो देखो प्रारंभिक स्थान ये है और मंजिल ये डी पे यहाँ पहुंच गया है, तो ये न्यूनतम दूरी आपको ये वाली निकालनी है, और ये वाली निकालनी है, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण में निकालनी है ना, तो कर्ण के निकालना है, तो के का फॉर्मूला कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग यानी 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, 4 और 1 5, 14 और 8 22, तो कर्ण का वर्ग बराबर 225, तो के बराबर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन तरीक भी आप देखो, यहाँ पे अगर आइडिया लगाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि 3 4 5 था, अब 3 को इसने क्या कर दिया 9, यानी 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9, तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो यहाँ से भी आप कर्ण निकाल सकते हो 15, 3 4 5 से ही बन करके आ रही है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर तक चलती है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर तक चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? A girl leaves from her home. She first walks 30 meters in northwest direction and then 30 meters in southwest direction. Next, she walks 30 meters in southeast direction. Finally, she turns towards her house. In which direction she is moving? तो देखिए, एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा आपको पता है कहाँ होती है? इधर, ये उत्तर ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा में चला दीजिए इसको, इधर को चला दिया उत्तर पश्चिम दिशा में। एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसको ये उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर गई है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होती है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यानी ये यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से, यानी कितना चली है? 30 मीटर। क्लियर? फिर आगे इसने कहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर तक चलती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा आपको पता है ये वाली है, तो इस दिशा में कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। तो यहाँ पे 30 मीटर हो गए, तो ये 30 ये 30, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे हो गई, ये यहाँ पहुँच गई है। दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर तक चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो यहाँ से वो अपने घर की तरफ ऐसे मुड़ेगी, और ऐसे मुड़ेगी तो ये दिशा देखो, ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूरब के बीच में है, तो उत्तर पूरब। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर जाता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है?
Sanjeev walks 10 meters towards the south. Turning to the left, he walks 20 meters and then moves to his right. After moving a distance of 20 meters, he turns to the right and walks 20 meters. Finally, he turns to the right and moves a distance of 10 meters. How far and in which direction is he from the starting point? तो देखिए इसने कहा है कि संजीव दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, तो संजीव को दक्षिण की ओर 10 मीटर चला देते हैं। संजीव को दक्षिण की ओर हमने 10 मीटर चला दिया है। बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है। अब देखो ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसका बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ गया, ये बाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। और आप अपना, मैंने आपको बताया, कॉपी घुमा करके एरो का निशान अपने चेहरे के सामने करके उसके हिसाब से भी घुमा सकते हो। 20 मीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर जाता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही, अब यहां से दाईं ओर, तो दायां हाथ इधर है, ये दाएं ओर जाता है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ गया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका दायां हाथ इधर हो जाएगा, यहाँ से 20 मीटर इधर चला गया, इधर चला गया, तो इसी लाइन पे आ गया 20 मीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गया था ना, यहाँ पे आ गया, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, यानी दाईं ओर इधर को मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, तो ये यहाँ पहुँच गया 10 मीटर। तो ये पूरी 20 थी, उसमें से ये 10 हो गई, तो ऊपर 10 बची ना, अभी 10 ये 10 ये। फिर आगे इसने क्या कहा है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान कहाँ था इसका, यहाँ पे था, यहाँ से 10 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, तो टोटल कितनी दूर हो गया, यहाँ पे है ना ये अभी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। और कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20 मीटर साउथ, यानी सेकेंड ऑप्शन। 22वें क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां पढ़ लीजिए। कशिश 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर होगा। कशिश गोज 30 meters north, then turns right and walks 40 meters, then again turns right and walks 20 meters, then again turns right and walks 40 meters. How many meters is he from his original position? तो गाइज इसने कहा है कि कशिश 30 मीटर उत्तर की ओर, तो 30 मीटर इसको उत्तर की ओर चला दीजिए, यहां से 30 मीटर उत्तर की ओर चला दीजिए इसको। कशिश 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया दाएं, और कितना चल गया ये 40 मीटर, इधर पहुंच गया। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसको दाएं मोड़ना है, तो दायां हाथ इधर नीचे आएगा और 20 मीटर चलाना है, तो 20 मीटर यहीं पे रोक दो इसको, क्योंकि ये पूरा 30 है तो 20 इससे कम ही होगा। तो अभी ये यहाँ पे आ गया और इस तरफ चेहरा है इसका, 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब इसका चेहरा नीचे की तरफ है, यहाँ से दाएं मोड़ेंगे और इसको कितना चलाएंगे 40 मीटर। तो दाएं चलाओगे, इसको 40 मीटर चलाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना इस लाइन पे, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब ये पूरी 30 थी, 30 में से ये 20 है, ये 20 हो जाएगी, तो नीचे वाली कितनी बच गई 10। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर होगा। तो मूल स्थान इसका ये था, तो यहाँ से कितनी दूर है ये 10 मीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 मीटर। 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं। अब मैं फिर से दाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं, फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं, और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, फिर से मैं दाएं मुड़ता हूं और 60 मीटर तक चलता हूं। प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूं।
I am facing south. I turn right and walk 20 meter. Then I turn right again and walk 10 meter. Then I turn left and walk 10 meter. And then turning right, walk 20 meter. Then I turn right again and walk 60 meter. In which direction am I from the starting point? तो देखिए इसने कहा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो इसको दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया, ये कर दिया खड़ा। ठीक है, मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर तक चलता हूं। तो देखिए मैं दक्षिण की तरफ ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा दायां हाथ इधर होगा, यहां से दाएं मुड़ जाऊंगा। ठीक है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं और 20 मीटर चलता हूं। तो देखिए अब ये वाली दूरी तो कुछ चली नहीं गई है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लोगे कि यहीं पे इसको बस यहाँ तक रखो और यहाँ से इसको ऐसे 20 मीटर चला दो। यानी मेरा मुंह तो दक्षिण की तरफ था, लेकिन मैं वहां से दाएं मुड़ करके 20 मीटर चल गया। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो आपने यहाँ पे चली है, इसको नेग्लिजिबल मानोगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे मुंह करके खड़ा हूँ, तो मैं इधर ना चल करके मैं इधर मुड़ गया और इधर चल दिया, तो इधर तो मैं कुछ चला ही नहीं ना, तो इसलिए इधर वाली डिस्टेंस ये क्या लोगे, 0 लोगे। तो 20 मीटर दाईं तरफ मुड़ गया, वो 20 मीटर चलता हूं। अब मैं फिर से दाएं मुड़ता हूं, अब यहां से फिर से दाएं मोड़ दो। अब मैं फिर से दाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं, यहां से दाएं मोड़ करके इसको 10 मीटर चला दो, ये चल गया 10 मीटर। फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं। अब यहां से बाएं मोड़ना है, तो बाएं हाथ इधर है, तो बाएं मोड़ करके 10 मीटर चला दो। और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, यहां से फिर दाएं मोड़ करके 20 मीटर चला दो, ये चला दिया 20 मीटर दाएं मोड़ करके। फिर से मैं दाएं मुड़ता हूं और 60 मीटर चलता हूं, यहां से 60 मीटर चला दो इसको। तो देखो 10 ये और 20 ये, 10 और 20 30 तो ये हो गया, 30 तो ये हो गया, और 30 कहीं ना कहीं ये आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 मीटर दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ करके 60 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूं? तो प्रारंभिक स्थान मेरा ये था और मैं अभी यहाँ पहुंच गया हूं, तो ये वाली कौन सी दिशा होती है आपको पता है, ये उत्तर और ये पूरब। तो ये वाली दिशा क्या कही जाएगी, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर पूरब, यानी मैं अब उत्तर पूरब दिशा में हूं। उत्तर पूरब दिशा दे रखा है क्या आपको किसी ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? A man walks 30 meters towards south, then turning to his right, he walks 30 meters, then turning to his left, he walks 20 meters, again he turns to his left and walks 30 meters. How far is he from his initial position? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर इसको 30 मीटर चला देते हैं, तो दक्षिण की ओर ये 30 मीटर चल गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो यहां से इसका दायां हाथ इधर होगा, दाएं मोड़ करके इसको 30 मीटर चला दिया, ये चल गया दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़ करके वह 20 मीटर चलता है। अब ये ऐसे जा रहा है, तो इसका बायां हाथ इधर होगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसको 20 मीटर चला दिया। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका बायां हाथ इधर हो गया, बाएं हाथ पे 30 मीटर चलाना है, तो बाएं हाथ पे 30 मीटर चलाओगे तो ये 30, तो ये भी 30, यानी ये इस लाइन के सीध में आ जाएगा। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है देख लीजिए, 30 और 20 50, तो आंसर आ जाएगा 50।
50 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर लीजिए। रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर तक चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगा? Rohit walked 25 meters towards south, then he turned to his left and walked 20 meters. He then turned to his left and walked 25 meters. He again turned to his right and walked 15 meters. At what distance is he from the starting point and in which direction? तो देखिए गाइस, बना देते हैं इसको भी। रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, तो दक्षिण की ओर इसको 25 मीटर चला देते हैं। दक्षिण की ओर 25 मीटर चला देते हैं। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो यहाँ से बाईं ओर मोड़ना है, तो बाईं ओर मोड़ करके 20 मीटर चला दीजिए। तो बाईं ओर मोड़ करके 20 मीटर चला दीजिए। अब एरो का निशान ऐसे हो गया। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। यहाँ से बाईं ओर मोड़ दीजिए, तो बायां हाथ ऊपर चला जाएगा। 25 मीटर चला, तो 25 मीटर ये इसी लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये 25, तो ये भी 25 हो गया, यानी ये अभी यहाँ पर आ चुका है। वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो 15 मीटर चला यहाँ से दाईं ओर मुड़ करके, तो दायां हाथ इधर है तो 15 इधर चला दोगे। तो देखिए 20 ये था, तो 20 ये हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए 20 और 15 35 मीटर दूर हो गया, और ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 मीटर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 रीड कर लीजिए। बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु P से बिंदु Q कितनी दूर और किस दिशा में होगा? Starting from a point P, Sachin walked 20 meters towards south. He turned left and walked 30 meters. He then turned left and walked 20 meters. He again turned left and walked 40 meters and reached a point Q. How far and in which direction is the point Q from the point P? तो बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर चला है। तो 20 मीटर दक्षिण की ओर चला देते हैं इसको। 20 मीटर दक्षिण की ओर P से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर इस तरीके से चलेगा। ये 20 मीटर चला। वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। तो यहाँ से इसको बाएं मोड़ेंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगा और 30 मीटर चलेगा। तो यहाँ से ये 30 मीटर इसको चला दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गया। अभी 30 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ रहा है, और बाएं मुड़ रहा है तो बायां हाथ ऊपर। और कितना चल रहा है? 20 मीटर चला। तो 20 मीटर चलेगा तो यहाँ पे पहुंच गया। ये 20 मीटर, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। 20 चला, 30 चला, फिर से 20 चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब यहाँ से फिर से बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया यानी इधर मुड़ गया और 40 मीटर चला। तो इसको 40 मीटर अगर चलाऊंगा तो 30 तो ये चलेगा और 10 और आगे निकल जाएगा, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया। ये यहाँ पहुँच गया अभी 10 मीटर ये हो गया। तो 40 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु P से बिंदु Q कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए Q बिंदु यहाँ हो गया, तो P से किस दिशा में हो गया कि Q बिंदु पश्चिम दिशा में, और कितनी दूरी पे? 10 मीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 10 मीटर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 रीड कर लीजिए। रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय के बाद वह अपने दाईं ओर, उसके बाद अपने बाईं ओर थोड़ा मुड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा? रमाकांत वॉक्स northwards. After a while he turns to his right and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer,
he turns to his left again. In which direction is he moving now? तो देखिए इसने कहा है कि रमाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो रमाकांत को उत्तर की ओर चला दो। तो रमाकांत यहाँ है, इसको उत्तर की ओर ऐसे चला दिया, रमाकांत को उत्तर की ओर चला दिया। कुछ समय के बाद वह अपने दाईं ओर और उसके बाद अपने बाईं ओर, यहाँ से दाईं ओर मोड़ दिया, फिर यहाँ से बाईं ओर मोड़ दिया, ठीक है। कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर और उसके बाद अपने बाईं ओर थोड़ा मोड़ जाता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से फिर से अपने बाईं ओर मुड़ गया, ये मुड़ गया बाईं ओर। 1 किलोमीटर की दूरी का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने दूरी कहीं पूछी ही नहीं है। वह अपने फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा? तो किस दिशा में चल रहा है गाइस? तो देख लीजिए, पश्चिम दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये देखो ये इस दिशा में जा रहा है ना, तो ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब जो 1 किलोमीटर दिया हुआ था 28वें क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए कभी आप सोचो कि 1 किलोमीटर का कुछ ना कुछ तो करूं मैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल दिशा पूछिए। अगर दूरी पूछता तब उसके बारे में सोचते। क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा? A man walks 1 kilometer towards east and then he turns to south and walks 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to the north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? तो देखिए गाइस, इसने कहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो एक व्यक्ति को पूर्व की ओर 1 kilometer चला दीजिए। तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलाओगे तो 1 किलोमीटर ऐसे चलेगा पूर्व की ओर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दक्षिण की ओर मोड़ करके इसको 5 किलोमीटर चला दीजिए। दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर पूर्व दिशा में जाएगा, इधर को 2 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है तो 9 किलोमीटर चलाएंगे तो ये 5 वाला तो ये पार कर लिया और 4 किलोमीटर और आगे निकल गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा? तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था और यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। तो देखिए ये 4 आपको दिया हुआ है, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए ये वाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो गई? 3 और ये 4। और पाइथागोरियन ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। राज ने बिंदु X से बिंदु Y तक सीधे 80 मीटर की दूरी तय की। वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा? राज ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट X straight to Y at a distance of 80 meters. He turned right and walked 50 meters. Then again turned right and walked 70 meters. Finally he turned right and walked 50 meters. How far is he from the starting point? राज ने बिंदु X से बिंदु Y तक सीधे 80 मीटर की दूरी तय की। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में उत्तर दिशा, पूरब दिशा, दिशा का कुछ भी नहीं बोला है, तो आप इसको 80 मीटर किसी भी दिशा में चला सकते हो। राज ने बिंदु X से बिंदु Y तक सीधे 80 मीटर की दूरी, तो X बिंदु ये हो गया मान लीजिए, Y बिंदु ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 80 मीटर की दूरी हो गई, यहाँ तक चला ये। वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला।
तो यहाँ से दाईं ओर, दायां हाथ इधर हो गया, तो यहाँ से दाएं मुड़ करके ये 50 मीटर ये चल गया 50 मीटर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 मीटर चला। अब यहाँ से ये दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दायां हाथ इधर होगा और 70 मीटर चलाना है इसको, तो 70 मीटर चलाओगे तो ये 70 पे मैंने यहाँ रोक दिया, ये 50 तो ये 50 और ये 70 तो ये 70, तो इधर वाली कितनी बच गई 10। अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो ये 50 मीटर यानी इसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन पे आ गया, तो ये अब कितनी दूर रह गया यहाँ से 10 मीटर। यही पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला। अंत में उसने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर होगा? Lakshman went 15 kilometers to the west from my house, then turned left and walked 20 kilometers. He then turned east and walked 25 kilometers, and finally turning left covered 20 kilometers. How far was he from his house? तो लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, तो पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला दो इसको, यहाँ से ये चला दिया मैंने 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब ये यहाँ से बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर ये चला दिया, ये चल गया यहाँ पे पहुँच गया, 20 किलोमीटर बाएं चला। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला, तो पूर्व दिशा उस साइड है, तो 25 किलोमीटर चलाना है। तो देखो ये 15 है तो ये 15, तो इसका मतलब यहाँ से 10 आगे निकल गया, वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, कितना 25 किलोमीटर चला। अंत में उसने बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, यहाँ से बाएं मुड़ गया वो और 20 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी वो इस लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, 20 किलोमीटर। तो ये अभी यहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ से चलना शुरुआत की थी उसने। अब पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर होगा, तो घर उसका यहाँ पे है, तो यहाँ से ये यहाँ पे है, तो कितनी दूरी हो गई 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में होगा? From his house, Lokesh went 15 kilometers to the north. Then he turned west and covered 10 kilometers. Then he turned south and covered 5 kilometers. Finally, turning to east, he covered 10 kilometers. In which direction is he from his house? तो देखिए इसने कहा है लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया है, तो उत्तर दिशा की तरफ 15 किलोमीटर चला दो। ठीक है, अपने घर लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अच्छा, उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर गया है? 15 किलोमीटर, तो 15 चला दिया इसको। फिर यहाँ से ये पश्चिम दिशा की तरफ जाता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण नीचे की तरफ यानी 5 किलोमीटर चला और दक्षिण की तरफ। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलेंगे, तो ये 10 तो ये 10, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया। ये 5 तो ये 5, ये पूरी 15 थी, यहाँ से यहाँ तक ये 15 थी, तो ये ऊपर 5 है, तो नीचे कितनी हो गई? 10 हो गई। अब इसने पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में होगा। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे है, तो दूरी नहीं पूछी है इसने, बस ये पूछा है कि किस दिशा में। तो घर यहाँ था, घर से कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर दिशा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अपने घर के दक्षिण में 50 मीटर जाकर राधिका बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर और आगे जाती है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 30 मीटर आगे तक जाती है और फिर अपने घर की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही होगी? Going 50 meter to the south of her house, Radhika turns left and goes another 20 meter. Then turning to the north, she goes 30 meter and then starts walking to her house. In which direction is she walking now? अपने घर के दक्षिण में 50 मीटर जाकर, तो दक्षिण की तरफ इसको 50 मीटर चला देते हैं, दक्षिण दिशा 50 मीटर, दक्षिण की तरफ 50 मीटर चला देते हैं। राधिका बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर और आगे जाती है, तो इधर बाएं मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, इस साइड में मुड़ गई और 20 मीटर चली गई, बाएं मुड़ करके 20 मीटर जाती है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 30 मीटर आगे तक जाती है, यहाँ से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी, 30 मीटर चली, 30 मीटर इतना ही चलाओगे क्योंकि ये पूरा 50 बनाया तो 30 से कम ही बनाओगे, इससे उत्तर की तरफ 30 मीटर तक जाती है और फिर अपने घर की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही होगी? तो देखो अब ये यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको अपने घर जाना है, तो घर तो यहाँ है और इसको यानी घर जाना है तो इस दिशा में जाना है। और ये दिशा हमने आपको बता रखी है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये वाली दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। यानी अब वो कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 रीड कर लीजिए। ए 10 मीटर सामने की ओर और फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा? ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट एंड 10 मीटर्स टू द राइट, then every time during turning to his left he walks 5, 15 and 15 meters respectively. How far is he now from his starting point? तो A 10 मीटर सामने की ओर चलता है, तो 10 मीटर इसको सामने की ओर चला ही दो, सामने चला दिया, ये 10 मीटर चला दिया। यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं ऐसे मुड़ेगा, दाएं मुड़ने के बाद कितना चल रहा है? ये सामने की ओर 10 और दाईं ओर 10, दाईं ओर 10 चला। फिर यहाँ से ये 3 बार बाएं, पहले बाएं में 5, दूसरे बाएं में 15 और तीसरे बाएं में 15। तो देखिए इसका पहला बायां इधर जाएगा, पहला बायां ये गया 5 चला, दूसरा बायां ऊपर की तरफ जाएगा 15 चलाना है, तो 15 में से 10 तो ये हो गया, 5 और ऊपर चला गया, ठीक है। तो दूसरे बाएं में 15 और तीसरे बाएं में फिर 15, तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो तीसरा बायां 15, तो 15 में देखो ये 5 तो ये 5 और ये 10, तो इसका मतलब 15 चलाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सेम पोजीशन पे। ये टोटल 15 हो गया ना, 10 और 5 ये 5 ये, तो टोटल 15 हो गया। यानी वो अब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर होगा? तो प्रारंभिक स्थान ये था और वो यहाँ पे है, तो ये 5 है तो ये भी 5, यानी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है वो? 5 मीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रसिक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर होगा? Rasik walks 20 meter north, then he turns right and walks 30 meter, then he turns right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, then he again turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters away is he from his original position? Question number 35. रसिक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो 20 मीटर इसको उत्तर दिशा में चला देते हैं, 20 मीटर उत्तर दिशा है, यहां से फिर दाएं मुड़ गया, 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला देते हैं।
फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो 35 चलाएंगे तो दाएं ऐसे मुड़ेगा, 35 चलाना है तो देखो 20 तो ये हो गया, तो 20 ये हो गया, तो आगे कितना जाएगा वो 15 मीटर आगे जाएगा, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 35 मीटर दाएं मुड़ गया, चल गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसका बायां हाथ इस साइड में होगा, तो इस साइड में इसको कितना चलाओगे 15 मीटर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से फिर 15 मीटर चलाओगे बाईं ओर मोड़ करके, तो बाईं ओर ऐसे मोड़ोगे तो ये 15 तो ये 15, यानी ये अभी यहाँ पे आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, एरो का निशान ऊपर की तरफ है। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में और कितने मीटर दूर होगा। तो देखिए मूल दिशा से कौन सी है, ये वाली दिशा, देखो ये वाली आपको पता है ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। अब दक्षिण पूरब किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, अच्छा सॉरी दक्षिण पूरब नहीं, मूल स्थान उसका यहाँ पे था ना, तो मूल स्थान यहाँ पे था, तो मूल स्थान यहाँ पे था, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में हो गया और कितनी दूर हो गया, तो 30 ये है तो 30 ये और 15 ये है तो 15 ये, यानी टोटल कितना हो गया 45 मीटर। तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर पूर्व दिशा, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने पिता को ढूंढने के लिए वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर तक गया। उसके पिता वहां नहीं थे। सड़क पर अपने पिता से मिलने से पहले वह यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर तक गया। प्रारंभिक स्थान से बेटा अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला होगा। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, he went 90 meters in the east before turning to his right. He went 20 meters before turning to his right again to look for his father. At his uncle's place 30 meters from this point, his father was not there. From here, he went 100 meters to the north before meeting his father in a street. How far did the son meet his father from the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर उसके पिताजी उससे मिले होंगे, ये आपको पता करना है। देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए क्या कहा है इसने कि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व दिशा में 90 मीटर गया। तो पूर्व दिशा में 90 मीटर चलाओ इसको, पूर्व दिशा में 90 मीटर चला दिया इसको, ये चल गया। और इसने कहा एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, इसका मतलब 90 मीटर चला और इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, बस मुड़ा है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं चलाई जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसने आगे कहा है कि इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने पिता को ढूंढने के लिए वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर तक गया। दोबारा दाईं ओर मुड़ना है और उससे पहले 20 मीटर गया, यानी ये पहले 20 मीटर गया, यहाँ से दोबारा दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर इधर मुड़ गया। और ये इसने कहा है कि इस बार कितना चल रहा है, वो 30 मीटर चल रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 30 मीटर दूर अपने चाचा के घर पर अपने पिता को ढूंढने के लिए वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी जो दोबारा दाईं ओर मुड़ना है उसमें 30 मीटर चलेगा और उससे पहले वो 20 मीटर चला है, तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर। उसके बाद इसने आगे कहा है उसके पिता वहां नहीं थे, यहाँ पे पिताजी नहीं मिले। सड़क पर अपने पिता से मिलने से पहले वह यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मीटर गया, तो उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से 100 मीटर ऊपर चला गया। 100 मीटर गया तो देखो ये 20 है तो ये 20 हो जाएगी, ये 20 हो गई तो ऊपर वाली कितनी बची 80। अब ये 30 है तो ये 30 हो गई और ये 30 हो गई तो ये कितनी बच गई आपकी 60। अब ये 60 है, ये 80 है, तो आपको ये कर्ण निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको बताया 3 4 5 वाला फंडा कि देखो 3 को इसने 60 बना दिया, यानी 20 से गुणा कर दूं, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी ये 60 और 80 बन गए, तो ये वाली साइड कितनी होगी 100।
तो यानी पिताजी को ढूंढने के लिए अगर उसको डायरेक्ट जाना है तो कितनी दूर जाना पड़ेगा, 100 मीटर। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आदित्य के घर का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है। अपने घर के पिछली तरफ से वह सीधे 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब आदित्य प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? द डोर of Aditya's house faces the east. From the back side of his house, he walks straight 50 meters, then turns to the right and walks 50 meters again. Finally, he turns towards left and stops after walking 25 meters. Now Aditya is in which direction from the starting point? तो देखिए इसने कहा है कि आदित्य के घर का दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ है। तो अगर मान लीजिए ये घर है उसका, तो इसका जो दरवाजा है वो पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व दिशा की तरफ ये दरवाजा है, यूं। क्लियर यहाँ तक? पूर्व दिशा की तरफ दरवाजा हो गया। अपने घर के पिछली तरफ से वह सीधे 50 मीटर चलता है। तो घर के पिछली तरफ से, पीछे से दीवार फांद के चला जाता है इधर 50 मीटर, ठीक है। यानी ये पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दायां हाथ किधर है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ इसको 50 मीटर चला दीजिए, ठीक है। वह सीधे 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। यहाँ से वह बाईं ओर चलेगा तो बायां हाथ इधर है, तो इधर 25 मीटर इसको चला दीजिए और यहाँ पे इसको रोक दीजिए। ये यहाँ पे पहुंच गया। अब आदित्य प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? तो देखिए उसका प्रारंभिक स्थान ये था, तो यहाँ पे आप चौराहा बना दीजिए। तो इससे ये कौन सी दिशा हो गई? ये नॉर्थ होती है और ये वेस्ट होती है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए। जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।